table of HTML. A table tag defines an HTML table. Each table row is defined with tr tag. Each table header is defined by th tag, and each table data is defined by td tag. By default, the text in th elements are bold and centered. By default, the text in td element are regular and left aligned. And this is the way how to write the table. First you have to write the table, then style with 100% tr. Tr is for row and th is for heading. So you have written a heading, first name, last name, age. When you start the tag tr, then you have to close it also. Same way the th, when you start, then you have to close. For next row you have to define the tr, then td. td is for table data. So suppose you have to write this something in table, and then you have to close the table also. So this is the way how to create the table. Now I will tell you practically all these things in Edit Plus, where you will get the preview also. The elements are data container of TD are the elements of data container of table. They can contain all sort of HTML elements, text, image, list, other table, etc. So now see how we can do it in Edit Plus. Edit Plus is the editor in which you will get a lot of things ready-made, and in which you can implement your data or HTML. So here the HTML, then head, then title, as I told you in a previous lecture, then head, close, then body. Here I set the top margin 60 and left margin 60. Caption means you are showing what you are going to do, a simple HTML table. Then table style. Table width is 80% and height is 80%. I set the 80% and 80%. Border 2 pixel. Border color red. Background color of cell is pink, and cell padding 20. Cell padding means कि border के नीचे कितनी space, text के ऊपर कितनी space है. TR is for table row. Height 80, align center. अब हमको हेडिंग लिखना है, इसलिए हमने उसकी हाइट 80 दी और अलाइन सेंटर किया. बाय डिफॉल्ट टेबल हेडिंग बोल्ड में होती है और सेंटर्ड होती है, लेकिन उसका अलाइनमेंट हमने 3 तरह से सेट कर सकते हैं, टॉप, बॉटम एंड मिडिल. टॉप में ऊपर से लिखेगा, बॉटम में नीचे से लिखेगा और मिडिल में बीच से लिखेगा. जब टेबल की रो खोली तो उसको बंद भी करना पड़ेगा, टेबल की हेडिंग खोली तो उसको बंद भी करना पड़ेगा. अब पहली रो में तो हमने हेडिंग लिख दी, दूसरी रो में हम डेटा देंगे. सो हियर राइट अलाइन सेंटर. पहला वाला डेटा कैसा किया हमने, जो सेंटर में अलाइन है. सो टीडी हर्ष, टीडी क्लोज हो गया. अब टीडी इज फॉर टेबल डेटा. देन टीडी दीक्षित, उसका सरनेम लिखा जैसे हमने हेडिंग ली है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और फिर एज 14 ईयर्स डाल दिया. फिर टेबल रो बंद कर दिया. अब दूसरी टेबल रो बनाई जिसको लेफ्ट में अलाइन किया, और तीसरी बनाई जिसमें राइट में अलाइन किया. अब हम पहली टेबल का प्रीव्यू देखते हैं. व्यू करके देखें, व्यू ब्राउजर. अब ये देखो, ये टॉप से आया वी अलाइन, ये मिडिल से आया, और ये बॉटम से आया, और ये मिडिल से आया. यहाँ पे क्या है, हर्ष अलाइन है सेंटर, श्वेता अलाइन है लेफ्ट से, और प्रीति अलाइन है राइट से. इसकी 2 पिक्सल बॉर्डर है और सेल का कलर पिंक है. ठीक है, तो इस तरह से हमने टेबल बनाई, और कैप्शन यहाँ आया सिंपल HTML टेबल.
इतना हम सेट कर चुके हैं। ये टेबल हेड है, ये टेबल डेटा है, ये एक रो है। जैसे ही रो बंद करोगे दूसरी रो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से हमने पूरा ये बना लिया एक टेबल। अब हम ऐसी टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें पहली रो केवल सिंगल रो हो, उसमें कॉलम ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल बॉर्डर हमने 5 दिया और टेबल हेडिंग में कॉलम स्पैन 4 कर दिया। दैट मीन्स कि 4 कॉलम की टेबल है जिसमें कॉलम स्पैन 4 कर दिया और अलाइन सेंटर कर दिया। तो क्लास 10th जो है वो बीच में लिख के आएगा। अब इसको प्रीव्यू करके देखो कि बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको व्यू करके देखो, ये देखो क्लास 10th बीच में आ गया। ठीक है। अब हमने सेट किया TR हाइट 40, सेल पैडिंग 10। अब हमने हाइट उसकी 40 सेट कर दी और टेबल हेडिंग में जाकर के रो स्पैन किया। रो स्पैन मीन्स 3 रो मिल जाएगी पहली वाली। तो और अलाइन क्या कर देंगे, उसमें जो हम लिख रहे हैं उसको मिडिल में लिखना है हमको। तो वी अलाइन मिडिल कर दिया। देन टेबल हेडिंग रो नंबर नेम एंड मार्क्स और टेबल रो को बंद कर दिया। TH क्या है, हेडिंग है। अब इसको व्यू करके देखो, ये देखो डिटेल वाला रो मिल गया है, इधर कॉलम मिल गया है और यहाँ पे हेडिंग आ गई है। अब हेडिंग आने के बाद हमको डेटा देना है। तो फिर से जाएंगे इसमें, देखो TR TD1 TD संदीप TD यादव और TD को बंद भी किया। ठीक है। तो पहली रो में संदीप आ गया, दूसरी रो में निखिल आ गया और उसके बाद टेबल को क्लोज कर दिया। और फिर कौन सा क्लोज होगा, बॉडी। जो भी चीज हम बनाते हैं वो बॉडी के अंदर बनाते हैं, तो बॉडी क्लोज होगा और उसके बाद क्लोज होगा HTML। अब हम इसकी फैसिलिटी दिखाते हैं एडिट प्लस की। यहाँ पे जाके जब तुम इसको सेलेक्ट करोगे तो 4 सेल की टेबल अपने आप बन के आ जाएगी। यू हैव टू राइट ओनली नेम एंड क्लास। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रवि क्लास 10th। ठीक, कुछ भी लिख दिया। अब इसको व्यू करके देखो, हमें बहुत कम डेटा लिख करके टेबल मिल जाएगी। अभी हमने टेबल का बॉर्डर नहीं दिया इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है और कोई वो खुला हुआ है, इसको देखना। ये यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, टेबल में बॉर्डर नहीं है, तो यहाँ पे बॉर्डर इक्वल्स टू 2 दे दिया और BG कलर इक्वल्स टू एक्वा दे दिया। You must know the color name so you can give it and then view it. View in browser. अब देखो छोटी सी टेबल आ गई और हमें टेबल के लिए ज़्यादा लिखना है। अब 2 टेबल के बीच में जगह नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दे दो BR। BR इज फॉर ब्रेक और नेक्स्ट लाइन। ठीक, तो अब व्यू करके देखो, व्यू इन ब्राउजर, ये नीचे आ गई। ठीक है। तो इस तरह से हमने टेबल की और ऑल एट्रीब्यूट्स पढ़ ली, जिसमें कैसे टॉप करते हैं, बॉटम करते हैं और मिडिल करते हैं। सेंटर में अलाइन किया डेटा को, लेफ्ट में अलाइन किया, राइट में अलाइन किया, कॉलम स्पैन किया, रो स्पैन किया और इसके एंट्री किया। यहाँ पर इनबिल्ट टेबल कैसे यूज होती है दिखाया हमने। सिंपल टूल से तुम सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर ये आ गया। अब इस टेबल के अंदर हम इमेज भी ला सकते हैं, इसके अंदर हम लिस्ट भी ला सकते हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट भी ला सकते हैं, इसके अंदर हाइपरलिंक भी ला सकते हैं। जो हमने तुम लोगों को प्रोजेक्ट दिया था कि टेबल बनाओ वर्ड में,
और उसमें इमेज लाओ और बहुत सा चीज दिया था। तो अब मान लो यहाँ पर तुमको कोई इमेज लानी है, मान लो यहाँ थैंक यू लाना, ओपन किया, ये देखो अपने आप सारा, इसमें एडिट प्लस की यही फैसिलिटी कि अपने आप सारा कुछ आ जाएगा। अब इसको प्रीव्यू करके देखो, व्यू इन ब्राउजर, इसमें अपने आप इमेज सेट हो गई। अब मान लो तुमको यहाँ पर हाइपर लिंक लाना है, तो यहाँ पे आए, इसमें गए, हाइपर लिंक, तुमने क्या किया, स्माइली या कोई फाइल ले लेते हैं, मान लो लिया एलिमेंट .html, तो ये वाली फाइल खुल जाएगी। अब इसको व्यू करके देखो, व्यू इन ब्राउजर, अब नीचे आए, यहाँ पर ये देखो खुल गया, element.html में जो बना है वो खुल गया। अब इसको बंद कर देंगे तो वापस यहाँ आ गए। अब यहाँ पे हमको कुछ और देना है, मान लो डॉक्यूमेंट या कोई और फाइल खोलनी है तो वो भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आज हम यहीं पे बंद करते हैं टेबल पढ़ाना, उसकी और जो भी प्रॉपर्टी होगी वो देखेंगे और बताएंगे। वैसे ऑलमोस्ट सारी पूरी हो गई इसमें, टेबल हेडिंग, टेबल रीअलाइनमेंट, बॉर्डर, कॉलम स्पैन, पैडिंग, सेल पैडिंग किया, सब कुछ कर लिया, बॉर्डर कलर बता दिया, बॉर्डर स्टाइल बता दिया, बीजी कलर बता दिया, बैकग्राउंड कलर सेल का, उसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी, टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन सेट कर दी, टॉप बॉटम मिडिल अलाइनमेंट बता दिया। ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर कुछ बचा होगा तो हम कल के लेक्चर में बोल देंगे। और अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए इसको। थैंक यू व्यूअर्स।